उनसे मिल लो। मैं बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रही थी। ये बाद में भी देखी जा सकती है, आके उनसे एक दो चार बातें ही कर लो। कोई ज्यादा इनकरेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। तुमने मेरी बात सुनी? मुझे रिजल्ट देखकर बहुत दुख है। तुम तो कहती थी बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल तो अच्छा है, तो फिर बच्चों में कोई कमी होगी, उन्हें समझाना पड़ेगा। बच्चों में भी कोई कमी नहीं है। सुरेगा, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। पहले मैंने बहुत बोझ डाल रखा है तुम पर। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। देखो, जब तक तुम बच्चों को खुद तवज्जो नहीं दोगी, उनकी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लोगी, तो उनकी प्रोग्रेस तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कैसे होगी? ऐसे सवाल मुझसे क्यों करती हो जिनके जवाब तुम खुद अच्छी तरह जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती। अखबार में छपने वाली सनसनीखेज खबरों की तरह तुम्हारे किस्से सुनती रहती हूँ। मैं हैरान हूँ कि 10 साल पुरानी दुश्मनी की किताब तुमने फिर से पढ़नी शुरू कर दी। आखिर मैं कब तक इंतजार करती? अब तो फैज अहमद खान अमन कोर्ट बेच रहा है। वो जमीन जिसकी मिट्टी में शाहिद अली खान के खून की खुशबू बसी हुई है, वो उसे कैसे बेचने दे सकती हूँ? जो जमीन फैज की है नहीं, वो उसे कैसे बेच सकता है? मेरी बात का यकीन नहीं आता तो वाजिद से पूछ लो। नाम ना लो उसका, वो यहीं रहता है आजकल, और मैंने सुना है कि उसने शादी कर ली है। सुना तो मैंने भी है। अम्मी जान, मेरी फ्रेंड्स कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। बेटा, आपकी फ्रेंड से मैंने क्या बातें करनी? उनकी मदर तो हमारे साथ बहुत बातें करती हैं। चलो अब आ भी चुको, हर्ज क्या है? चलो अच्छा देखते हैं कि क्या बातें करती आपकी फ्रेंड्स हमसे। हाँ, वैसे मुझे उम्मीद है ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा, मगर बहरहाल कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हारे चचा गयास वाली शर्त के बगैर मैं आलिया बेगम को जमीन ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दूंगा, मगर इसके लिए 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। सोचता हूँ इतनी रकम कहाँ से आएगी। बाबूजान, मेरे ख्याल में कोई और प्रॉपर्टी बेचकर इस रकम का बंदोबस्त करना होगा। हमारी सोबत से दूर रहोगे तो ऐसा ही सोचोगे। बरखुदा, अब्बा जान मरहूम कहा करते थे, कुछ बेचकर कुछ खरीदोगे तो वहीं रहोगे। बाबा जान, लिक्विड कैश हमारे पास इतनी ज्यादा है नहीं, और कोई प्रॉपर्टी आप बेचना नहीं चाहते, तो आखिर ये मसला कैसे सेटल होगा? तौसीफ भी कोशिश कर रहा है, तुम भी इस बात का ख्याल रखो। अगर कोई पार्टी हो जो हमारे साथ मिलकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो, भाई कोशिश करोगे तो कुछ होगा। अब कोई हमारे पास चल कर तो रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कोशिश करता हूँ। जो ही कोई बात बनी मैं आपको इत्तला कर दूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं खुद यहाँ आ गई, वरना तुम लोगों ने तो ये काम नहीं करने थे। न ही अपने लिए कपड़े खरीदने थे और न ही जरूरत की दूसरी चीजें नहीं थी। इन सब चीजों के बगैर भी वक्त गुजरा है। अम्मी जान, आप आते वक्त भी इतने ढेर सारे तोहफे लेकर आई थी, और अब जा रही हैं तो इतना कुछ खरीद लाई हैं। ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में इजाफा नहीं कर सकती। देखो आमना बेटा, जो कुछ मेरे बस में है वो तो मैं कर रही हूँ। अब जो मेरे बस में नहीं है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? हम गांव नहीं जा सकते, आप शहर में नहीं रह सकती। आखिर दुनिया भर की बेबसी हमारे नसीब में क्यों लिखती गई है? अम्मी जान 6 साल हॉस्टल में गुजार दिए, 4 साल से खालू जान के घर में, अब हमें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अम्मी जान, आपको अगर हमसे प्यार है तो आपको गांव छोड़कर शहर में रहना होगा। तुम लोग कुछ ना भी कहो तो मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन क्या करूं? ना ही तुम लोगों को छोड़ सकती हूँ और ना ही उस मिट्टी को जहां शायद अली खान दफन है। अच्छा, तो अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टी ढूंढेंगे? जाहिर है बाबा जान का हुक्म है।
ये काम कोई और नहीं कर सकता? बाबा जान बेहतर समझते हैं कि कौन सा काम मैंने करना है और कौन सा किसी और ने। अच्छा, तो हर सूरत में आप ये काम करेंगे? भाई क्यों नहीं करूंगा, ये हमारे मसाइल हैं और इन्हें हल भी हमने ही करना है। ये तुम इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। बात साफ है कि अगर रकम आप लेंगे तो इसकी वापसी की जिम्मेदारी भी आप पर होगी। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? दानियाल, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि अमन कोर्ट वाली जायदाद मुतनाज़ा है। पहले तो उसकी ट्रांसफर नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो उसके झगड़े खत्म नहीं होंगे, और अगर रकम डूब गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। देखो मुनीबा, मैं और तौसीफ इस प्रॉपर्टी में दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है उसे रिस्क में भी हिस्सेदार होना चाहिए। यार ये क्या हो रहा है? जी जी, हम तो यहाँ इस इलाके का सर्वे कर रहे हैं जी। मैं पूछता हूँ क्यों कर रहे हो? ए भाई, क्या बात, क्यों मारे उसे? मारा तो नहीं है बाबू साहब, और तुम कहते हो तो ये लो। है यार, आखिर किया क्या है इस गरीब ने? ओए, हम करने देंगे तो करेगा ना। चलो यहाँ से, जिसने तुम्हें भेजा है उसे जाकर बता दो इस इलाके में गयास खान की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जमीनें तो उसकी नहीं है। जमीनें किसी की भी हो बाबू साहब, हुक्म तो हमारे खान का ही चलता है इस इलाके में। चलो खाओ अपना सामान, निकलो यहाँ से, और आइंदा यहाँ नजर नहीं आना। चलो। घर पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। मैं 6 घंटे बाद पॉसिबिलिटी का इंतजार करूंगा। अरे बेटा, इतना लंबा सफर है, कुछ कह नहीं सकती। आलिया, 6 घंटे का गलत टारगेट करूंगी। कोशिश करूंगी। और हाँ सर, ये फयाज भाई को मेरा सलाम कहना, और साथ ये भी कि मेरे आने का सुनकर वो चले गए। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो, तो वो शाम वापस आ रहे हैं, तुम एक दिन और ठहर जाओ तो उनसे मुलाकात हो जाएगी फिर से। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपके आदमियों के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। वैसे आप यकीन, ये हरकत गयास के आदमियों ने की है? जी एसपी साहब, उन्होंने खुद उसका नाम दिया है। कोई झगड़ा है आपका उनके साथ? देखिए, मेरे 50 लाख रुपए उनके जिम्मे बनते हैं। अब वो मुझे पैसे वापस कर रहे हैं और ना ही किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर मुझे काम करने देते। तो ये बात है। देखिए मिस्टर शहरोज, गयास पहले से ही पुलिस को मतलूब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुज़िश्ता 10 सालों से उसने इलाका गैर में पनाह दे रखी है, और इसके बावजूद वो हवेली आता जाता है। ये बात पुलिस के नॉलेज में है मिस्टर शहरोज, और आप भी जानते हैं कि वो कौन है। लोग डरते हैं उससे, इसलिए मुखबरी नहीं करते। तो आप पुलिस के मुख पर क्यों नहीं मुकर्रर कर देते इस काम के लिए? इसका फायदा नहीं, इसलिए कि यह कम आबादी का इलाका है, बाहर के लोग पहचान लिए जाते हैं। एनी हाउ, वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड। उसे बहरहाल गिरफ्तार होना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपना बिजनेस करने के लिए उसकी गिरफ्तारी का इंतजार करना होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर शेर।
मैं मुतल्लिका एसएचओ को फोन कर दूंगा कि वो आपके आदमियों का ख्याल रखे, और अगर आप चाहें तो इन आदमियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा देगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है एसपी साहब। मैं थाने और कचहरियों के चक्कर नहीं लगाना चाहता, मुझे सिर्फ अपने आदमी की हिफाजत चाहिए। डोंट यू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। चारू, फौरन अस्पताल चलो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ड्रेसिंग कर दें। कितने आदमी थे? कुछ पता नहीं जी, फायरिंग बहुत दूर से हुई है। फिर भी गोलियों से तो अंदाजा हुआ होगा। 2 से ज्यादा लगते थे। किसी से तो नहीं तुम्हारी मालकिन की? नहीं जी, वो तो बड़ी अच्छी औरत है। दुश्मनी किसी के साथ नहीं, और गनमैन साथ दो फिराती है। हाँ, देखो सच सच बता दो कि असल बात क्या है। जी यकीन करें, हमें कुछ पता नहीं। हमारा काम तो सिर्फ उनकी हिफाजत करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बताया गया। हेलो। आ गई तुम? जी जनाब। ये तो बताइए, ये आंखें किसके तस्वुर में बंद हैं? अरे भाई मरीज के। थक गई हो लगता है। हाँ बहुत ज्यादा। तो शुरू कर लो। चाय मंगवाइए, बस पीकर जाऊंगी। अच्छा तुम चाय पियो। नहीं तुम नहीं पियोगी? राउंड के बाद। अब इस कैद खाने में कटती है या फैज अहमद खान की उस आलीशान कोठी में? ये फैसला करना अब तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। ये कहाँ लाकर डाल दिया तुमने मुझे?
तुम्हें यकीन है या नहीं? मुझे इससे कोई गरज नहीं। अभी और इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ जाना होगा लड़की। सुनो तो। डॉक्टर साहबा। हाँ, क्या बात है? इन्हें इंजेक्शन लगा दो। नहीं, अभी नहीं। सिस्टर, इन्हें होश आए तो मुझे बता देना। जी, बहुत अच्छा। सर पढ़िए, पी लेना। जोरा, सर मेरी बात सुनो। क्या है? वो औरत जिसके बाजू से गोली निकाली गई है, देखा है तुमने उसे? हाँ, उस वक्त ओटी में मौजूद थी। जानती हो कौन है? नहीं, कौन है वो? जोरा, वो आलिया बेगम है। आलिया बेगम? अरे ये वही आलिया बेगम है जिसने... हाँ। ओह, आई सी। जब उसे लाया गया तो तुम मौजूद थी ना वहां पर? कुछ पता चला क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं जानती। उसे कौन लाया था? मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जब पहुंची तो वो ओटी में लाई जा चुकी थी। मैं खुद सोच रही थी कि इतनी ग्रेसफुल औरत को किसी ने भला क्यों मारा होगा। यही तो मैं सोच रही हूँ। हेलो। हेलो। कैसी हैं जोरा? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नॉट बैड। ये तो कोई बात नहीं। हाँ, कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है। जनाब, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। राफिया, तुम मेरे साथ घर चलो। घर? मगर क्यों? भाई चलो ना, रास्ते में बता दूंगा। मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर कोई जरूरी काम है तो चली जाओ ना। तुम पहले इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हो। देखो राफिया, हर बात पे जिद अच्छी नहीं होती। कभी कभार इंसान दूसरे की बात भी मान लेता है। बिल्कुल, तौसीफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज तो तुम्हें इनकी बात फौरन से पेशतर माननी होगी। ठीक है, मगर कोई वाई, व्हेन, व्हाट एंड वेयर, हाउ नहीं चलेगा। जस्ट गो होम। थैंक यू। थैंक यू जोरा। इट्स माय प्लेयर। यहाँ करीबी किसी ने आलिया बेगम पर फायरिंग की। बाबा जान ने कहा है कि तुम्हें फौरन घर आ जाना चाहिए। वो इसी अस्पताल में है। फिर तो तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरना चाहिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? कमाल है राफिया, तुम एक मरतबा विक्टिमाइज हो चुकी हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार नहीं करती तौसीफ, लेकिन कम से कम तुम मेरी लिबर्टीज तो मुझसे ना छीनो। मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, तुम खामखा पर्सनल हो जाओ। लगता है मुझे अब गयास से खुद साफ साफ बात करना पड़ेगी। कितने दुख की बात है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं कि उसकी बेटी के लिए मैं 1 करोड़ रुपया अदा कर चुका हूं। अभी उस झगड़े से मेरी जान नहीं छूटी थी, ये एक और कारनामा अंजाम दे दिया उसने। ये भी तो हो सकता है कि ये काम किसी और ने किया हो। किसी और को क्या जरूरत पड़ी है ये काम करने की? सारा गांव जानता है गयास के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैंने अगर कोई बात की तो आपको बुरी लगेगी, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहती। देखो बेगम, मैंने बात करने पर किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। घर में जिसका जो जी चाहे कह सकता है, मगर अब्बाजान मरहूम कहा करते थे कि अगर जहन में कोई गलत बात रह जाए तो वो गलत काम का सबब बन जाती है। इसलिए जहन में जो कुछ है कह दो। मेरी तो हर बात आपको गलत लगती है। अब्बाजान का ये मतलब हरगिज नहीं था कि आपकी बात गलत है। वो तो सिर्फ बड़े अब्बाजान का जिक्र कर रहे थे। देखो सफिया बेगम, गलत बात गलत होती है, लेकिन सीधी बात का मतलब गलत ना लिया करो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके गयास से फैसला कर ले। अगर आपने उस वक्त मेरी ये बात मानी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाबाजान, आपका ख्याल दुरुस्त निकला। गांव के सब लोग यही कह रहे हैं कि ये काम गयास अंकल ने किया है। देखा बहू, देखा, मैं कहता था अब सारे गांव में इस बात के चर्चे हो रहे होंगे। तो अजल खुदा का अब्बाजान मरहूम ने कितनी मेहनत से इज्जत बनाई थी और किस बेबाकी से ये गयास तबाह कर रहा है। पता नहीं क्या बैठे बिठाए अंकल को सूझी के आखिर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? बैठे बिठाए नहीं सूझी, आजकल वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है।
मगर वो ये नहीं जानता कि नफरत इंसान को नए और नामालूम मसाइल की तरफ धकेलती है। बाबा जान उसे बाजू में गोली लगी और सर पे कुछ चोटें आई हैं। राफिया बता रही थी कि खतरे की कोई बात नहीं है। यही तो खतरे की बात है। बहू, बड़ी कीमत अदा की है मैंने उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए। अब मुझ में हौसला नहीं रहा। आखिर कब रहम आएगा तुम लोगों को मुझ पर? कब? खालाजान, अम्मी जान घर पहुंच गई होंगी। बेटा, अभी 10 मिनट हुए मैंने फोन किया था। थोड़ी देर में दोबारा करूँ। अम्मी जान को शाम 6 बजे घर पहुंच जाना चाहिए था। अब तो 8 बज रहे हैं। न जाने उनका फोन कब आएगा। बेटा, इतनी ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं था कि रास्ता बहुत खराब है। फिक्र की बात है तो सही। आलिया इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं। खालाजान, पता कर लेना। अच्छा, फोन कर। हेलो, आपने किससे बात करनी है? जरीना, मैं सुरैया बोल रही हूँ। आलिया पहुंच गई हो तो उसे फोन दो। बीबी जी, वो तो अभी तक नहीं पहुंची। अभी तक नहीं पहुंची? अच्छा देखो, वो जूं ही घर पहुंचे ना तो उसे कहो कि मुझे फौरन फोन करे। ठीक है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था मासल? जैसा तुमने कहा था गयास खान, वैसे ही हमने किया है। तुमने वैसा नहीं किया मासल, जैसा मैंने कहा था। तुमने वो किया है जो तुम करना चाहते थे। तुम खामखा बुरा मना रहे हो गयास खान। मुझे आखिर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चलने की जरूरत ही क्या थी? खान की यह मर्जी न थी कि तुम उन पर गोलियों की बारिश कर दो। गामू, मैं गोलियां बरसाने के मामले में ज्यादा फराक दिल नहीं हूं। ये काम बड़े इंसाफ से करता हूं। अब कान खोल कर सुन लो मासल, तुम्हें मेरे काम मेरे हिसाब से करने होंगे, अपने हिसाब से नहीं। अगर मैं चाहूं तो उनकी रगों में जहर बनकर दौड़ सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें इतना आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इनके साथ चला जाता तो अच्छा था। ये काम है इस किस्म का कि इसमें सोच समझ साथ छोड़ जाती है। इंसान जो नहीं करना चाहता वो हो जाता। गांव में तो हर तरफ हमारे ही किसी और हैं खान। बड़ी धूम है आज आपके नाम की। क्या कह रहे हैं लोग? यही कि गयास खान से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं। ये बताओ कि आलिया बेगम कैसी है?